Good morning, friends. Today we are going to discuss about a financial topic, and we'll try to understand in easy way. We'll try to discuss the basic concepts which will be involved in the information. So this is my humble request. Kindly listen it carefully. As we aware about the fact that global banking system is facing tough time, it's not in good condition after the failure of two American bank and one Switzerland bank. People are worried, or I'll say that investors are worried about the fact that this propagation, this advancement can happen to other countries also. This advancement can happen to other banks also. जैसा वी नो दैट कि अभी अभी दो अमेरिकन बैंक, एक स्विट्जरलैंड बैंक ने डिफॉल्ट किया. अभी अभी क्रेडिट स्विस बैंक ने $17 बिलियन के बॉन्ड्स राइट ऑफ किए. बॉन्ड्स राइट ऑफ करने का मतलब क्या कि जिन लोगों ने उन्हें उधार दिया, जो लेंडर्स थे उसके, वो उनका पैसा अब रिटर्न करने की कंडीशन में नहीं है और उन्होंने उस बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया, यानी उसे ज़ीरो कर दिया, तो उनका पैसा डूब चुका. So people are worried that this situation can happen to the other investor also. Why I am saying this? Why I am sharing such kind of information? Reason being, there are some symptoms, there are some development which points towards such kind of situation. Like there is very famous bank of Germany, very famous bank of Germany, that is Deutsche Bank. Deutsche Bank की जो शेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो उनके बॉन्ड्स का अदर इन्फॉर्मेशंस होता है, जैसे CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का इन्फॉर्मेशन है, उसके यील्ड का इन्फॉर्मेशन है, उनके मार्केट कैप का इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आर वरीड अबाउट दिस फैक्ट. अगर हम डॉइचे बैंक, जो जर्मनी का बहुत बड़ा बैंक है और इट इज़ द 24th और 21st लार्जेस्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड, and if it fails then it can worsen the banking situations in a drastic manner. अगर हम डॉइचे बैंक के बात करें, इसका शेयर प्राइजेस पिछले वीक में आई गेस 26%, पिछले मंथ में 26% तक डाउन है. अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो इनकी मार्केट कैप 1 वीक में 24,000 करोड़ डाउन गया है. अब ये तो चलो मार्केट कैप और शेयर की बात थी. हम अब ऐसे टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो एक्चुअल में ये रिस्क को शो करते हैं. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो, जब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पैसा उधार दिया है और मेरे को लगता है, अगर मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मैं लार्ज लेवल पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने अगर किसी को उधार दिया है तो मेरे को डर है कि ये उधार डूब सकता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं एक इंस्ट्रूमेंट परचेज करता हूँ जो डिफ़ॉल्ट के वक्त मेरे को उस डिफ़ॉल्ट से सेव करता है, यानी मेरे रिस्क को कवर करता है. अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो अगर मैं वो इंस्ट्रूमेंट परचेज करता हूँ तो मेरे को उसके अगेंस्ट कंपनसेशन मिलता है, काइंड ऑफ इंश्योरेंस. सो अगर हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डॉइचे बैंक के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है. यानी जो इन्वेस्टर्स क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लेके अपना रिस्क कवर करना चाहते थे, उसके लिए उनको कुछ कॉस्ट पे करना था, तो उसका प्राइजेस बहुत बढ़ गया है. वो 220 बेसिस पॉइंट थर्सडे को, दैट वाज द लार्जेस्ट. थर्सडे को जो उनका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इंक्रीज हुआ वो हिस्ट्री का लार्जेस्ट था. जो उसके प्राइस में इंक्रीज आया, दैट वाज द लार्जेस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट वेंट अप टू 2.2%. बेसिस पॉइंट की बात कर रहे थे हम. जो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट रेट को जब हम मेज़र करते हैं वो बेसिस पॉइंट से करते हैं. अगर हम 100 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स 1%, यानी एक बेसिस पॉइंट 0.01% के इक्वल होता है. तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बेसिस पॉइंट से उनका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इंक्रीज हुआ, यानी उनके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है. यानी इन्वेस्टर को डर है, जैसे क्रेडिट स्विस ने उनके बॉन्ड्स राइट ऑफ किए, यानी जिन लोगों ने उन्हें उधार दे रखा था उनके बॉन्ड्स को उन्होंने ज़ीरो कर दिया, उनके अमाउंट को उन्होंने ज़ीरो कर दिया कि वी कैन नॉट पे. तो सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क कैन हैपन टू द डॉइचे बैंक. जो कैसे शो हो रहा है? क्योंकि उनके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के रेट्स बढ़ रहे हैं, उनका शेयर प्राइस डाउन गया है. इवन फ्राइडे को देयर वाज डिक्रीज ऑफ 12 to 13% इन देयर शेयर प्राइस. जो अदर मेजर इंडिकेटर है उनका बोल्ड यील्ड बढ़ रहा है. बोल्ड यील्ड बढ़ने का मतलब क्या होता है? विच इज़ नॉट
गुड साइन फॉर द बॉन्ड ऑफ एनी कंपनी. अगर किसी का बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है तो इसका मतलब people are conscious, they are trying to sell that instrument, they are trying to sell that security. So these signs are showing that investors are worried that such kind of propagation, such kind of advancement should not happen to the other banking system. If it happens, then it can be a big worry for the whole world. It can be a big worry for our financial system. We are not getting the good news, and fingers are crossed it should not happen to the Deutsche Bank also. We'll come up with such kind of financial information in future also. So this is my humble request to everyone. Please like, share and comment on such kind of videos which can provide me the motivation to prepare such kind of videos in future also. Thank you very much. Have a nice day.